सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इसमें रोजाना हेल्थ से संबंधित वीडियो अपलोड करते रहते हैं। हस्तमैथुन का सर्वक्षेत्र हर्बल उपचार सिकंदर आजम कैप्सूल। किशोरावस्था एक बाल्यावस्था एवं युवावस्था के बीच का वह नाजुक और कमसिन मोड़ है जो परिवर्तनों का एक सैलाब लाता है। यह बदलाव शारीरिक, बाह्य एवं आंतरिक व मानसिक होते हैं। अपने शरीर को लेकर लाखों क्यों और कैसे जैसे उठते प्रश्नों के उत्तर संकोच व भय किसी विश्वसनीय माध्यम से जानने के बजाय सस्ते साहित्य, यार दोस्त, ब्लू फिल्म्स और अन्य माध्यमों से प्राप्त कर किशोर एक भूल भुलैया में फंस जाते हैं और हर तरह से अपना नुकसान करते हैं। किशोरावस्था की अनेक उलझनों में सबसे बड़ी है हस्तमैथुन की। हस्तमैथुन यानी अप्राकृतिक रूप से लिंगोत्तेजना प्रकट कर वीर्य का स्खलन करना। भारत में यह समस्या लड़कियों के मुकाबले लड़कों में कहीं ज्यादा है। समस्या तब और भी गंभीर हो जाती है जब हस्तमैथुन एक लत, एक जुनून, एक रोग और सत्य से मुंहफेर कर दिवा स्वप्न में डूबे रहने का साधन बन जाता है। सुनी सुनाई बातों और किताबों में पढ़कर मिले ज्ञान के बल पर इस कमसिन उम्र को पार करना आगे चलकर आत्मग्लानि, अपराध बोध और हीनता को जन्म देता है। बेहुते शीघ्र पतन और लिंगोत्थान, इरेक्शन के अभाव में विवाह के नाम मात्र से कांप उठते हैं। अति संवेदनशील एवं अवसादग्रस्त किशोर तो आत्मघात तक कर लेते हैं। आजकल एलोपैथ चिकित्सक युवकों को खुलेआम यह सलाह देते हैं कि हस्तमैथुन से कोई नुकसान नहीं होता। मैं भी मानती हूँ कि कोई बड़ा शारीरिक नुकसान नहीं होता, लेकिन इसके मानसिक कुप्रभाव घातक होते हैं जो संपूर्ण जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए हस्तमैथुन के मानसिक कुप्रभावों से बचने के लिए हस्तमैथुन कभी नहीं करें, और यदि अब से पूर्व कोई युवक करता रहा है तो हस्तमैथुन एवं यौनजनित यौन सुख में तुलना करके अपने यौन जीवन को बर्बाद नहीं करें। हस्तमैथुन से नुकसान। हस्तमैथुन के दौरान लिंग के ऊतक में चोट पहुंचती है और यह ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे लिंग के बड़े प्रकोष्ठ कापस के वेरनोसम में रक्त इकट्ठा नहीं हो पाता, जिससे लिंग में उत्तेजना आनी बंद हो जाती है। कभी कभी तो यह एक बहुत खतरनाक रूप धारण कर लेती है, जिसमें व्यक्ति को उत्तेजना आना सदैव के लिए समाप्त हो जाती है और व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। हस्तमैथुन अति उत्तेजना में किया जाए तो इससे शीघ्र पतन का खतरा है। कुछ लोगों में यही आदत विवाह के पश्चात भी बनी रहती है और वे शर्मिंदा होते हैं। अति उत्तेजना से लिंग को चोट भी लग सकती है, नसों पर अधिक दबाव पड़ सकता है। हस्तमैथुन से शरीर का कमजोर होना और तेज में कमी आना, आँखों का धंसना एवं उनके नीचे कालेमा आना, गालों का धंसना, वीर्य का कम और पतला होना, शीघ्र पतन, वंश वृद्धि में असमर्थता एवं स्थायी नपुंसकता होना इत्यादि हैं। हस्तमैथुन करने वाला एक तरह का निंदित, निकृष्ट एवं हेय कृत्य करता है। वीर्य का स्खलित होना उसको काम करता है एवं शरीर एवं मन को दुर्बल करता है। इससे संकल्प शक्ति का ह्रास होता है। यह बचपन में की हुई भूल है, जिसका खामियाजा बड़े होने पर भुगतना पड़ता है। इससे वैवाहिक जीवन में कई दिक्कतें आती हैं, जैसे पत्नी को संतुष्ट न कर पाना, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लिंग का छोटा एवं पतला होना, वीर्य का कम एवं पतला होना, शुक्राणुओं की संख्या में कमी होना इत्यादि। सिकंदर आजम प्लस कैप्सूल। हस्तमैथुन रात उत्सर्जन उपचार। सिकंदर आजम प्लस हस्तमैथुन उपचार, हस्तमैथुन चिकित्सा, हस्तमैथुन हर्बल सप्लीमेंट। हमारे हर्बल खाने व लगाने के इलाज से कोपस के वेरनसम और कोपस स्पॉन्जियोसम ऊतकों में वृद्धि होती है। इन ऊतकों की कोशिकाओं का आकार बढ़ जाता है, जिनमें रक्त इकट्ठा होता है, जिसके फलस्वरूप लिंग के आकार में वृद्धि होती है और इसके साथ साथ लिंग में उत्थान क्षमता भी बढ़ जाती है। यह शिकायत होना आजकल आम बात हो गई है। गलत आचार विचार इसका प्रमुख कारण है। इस समस्या को दूर करने के लिए सिकंदर आजम प्लस कैप्सूल बहुत अधिक प्रभावशाली है। यह एक हर्बल कैप्सूल है जो लिंग आकार और काम इच्छा बढ़ाता है।
यह अनूठा लिंग वृद्धि कैप्सूल समय से पहले थकना या पतन हो जाना आदि समस्याओं को भी दूर करता है। यदि आप जब प्यार करने से शर्मिंदा हो रहे हैं, वहाँ केवल एक ही विकल्प है, यानी सिकंदर आजम प्लस कैप्सूल। इस इलाज से 20 से 30% लिंग आयतन वृद्धि संभव है तथा लिंग में 1 इंच से 2 इंच तक की वृद्धि हो जाती है। लिंग के इन ऊतकों व पेशी को सुगठित करने के लिए हर्बल इलाज की आवश्यकता होती है, जिससे शीघ्र लाभ होता है। इस इलाज से शीघ्र पतन दूर होता है, नपुंसकता व यौन समस्याओं से मुक्ति, लिंग की लंबाई व मोटाई में वृद्धि, वीर्य में शुक्राणुओं की वृद्धि, प्रोस्टेट ग्रंथि की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, बार बार पेशाब से छुटकारा होता है, यौन क्षमता बढ़ाता है, लिंग में पूर्ण कठोरता व उत्तेजना होती है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वृद्धि करता है। इस इलाज का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। सिकंदर आजम प्लस कैप्सूल एक हर्बल दवा है जो सेक्स की अपेक्षाई जटिलताओं और यौन प्रदर्शन तथा सहन शक्ति में वृद्धि करता है तथा सेक्स करते समय आ रही सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाने में आपकी मदद करता है। सिकंदर आजम प्लस कैप्सूल सुरक्षित और प्रभावी है। यह काम इच्छा बढ़ाता है। यह एक अनूठा कैप्सूल है जो समय से पहले थकना या शीघ्र पतन हो जाना आदि समस्याओं को भी दूर करता है। सिकंदर आजम प्लस कैप्सूल स्वाभाविक रूप से लिंग का आकार बढ़ाता है और पुरुष लिंग के प्रदर्शन को बढ़ाने में काम आता है। सिकंदर आजम प्लस कैप्सूल 100% हर्बल जड़ी बूटी युक्त एक कैप्सूल के रूप में दवाई है जो कि सेक्स करते समय व्यक्ति के शरीर में होने वाली कमजोरी, लिंग में तनाव की कमी, शरीर में दर्द आदि शिकायतों से राहत प्रदान करने में मदद करता है। यह प्राकृतिक रूप से लिंग की वृद्धि के लिए भी काम करता है। दैनिक रूप से एक कैप्सूल नई उमंग, नया जोश पैदा करता है, साथ ही पुरुषों में नपुंसकता की सारी समस्याओं को दूर करता है। सिकंदर आजम प्लस कैप्सूल सिर्फ एक बार एक दिन में सेवन करने से यह लिंग में रक्त प्रवाह को तीव्र कर देता है और कार्पस कैवर्नस नामक ऊतक में रक्त इकट्ठा होकर लिंग का आकार बढ़ा देता है। सिकंदर आजम हर्बल कैप्सूल फॉर्मूले की मदद से आप पहले से कहीं ज्यादा बेहतर सेक्स करने में सफल होंगे। अब तक दुनिया भर के लाखों पुरुषों को प्राकृतिक रूप से लाभ पहुंचा चुका है। सिकंदर आजम प्लस कैप्सूल के लाभ: 1. यौन प्रदर्शन और सहन शक्ति में वृद्धि। 2. लंबाई में 3 इंच तक लाभ। 3. ऊपर से 20% द्वारा अपने लिंग चौड़ाई परिधि बढ़ाए। 4. शीघ्र पतन बंद करने में मदद करे। 5. बिना कोई दुष्प्रभाव के साथ 100% ने सुरक्षित। 6. अधिक से अधिक यौन आत्मविश्वास और नियंत्रण का एहसास। 7. चिकित्सक स्वीकृत और अनुशंसित। 8. ग्रेटर सेक्स ड्राइव। 9. बहुत आसान शिपिंग और बिलिंग। 10. बिना पंप्स, बिना कोई सर्जरी, न ही व्यायाम। 11. अधिक रोमांचक यौन जीवन का आनंद। सवाल और जवाब: सिकंदर आजम प्लस हर्बल कैप्सूल कितनी प्रभावशाली होती है? शारीरिक अथवा मानसिक कारणों से लिंग के खड़े न हो पाने के रोग में सिकंदर आजम प्लस का उपयोग किया जाता है। जिन पुरुषों को हृदय तंत्रिका रोग, मोलेटिस, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अवसाद, हृदय की बाईपास सर्जरी हो चुकी हो और जो पुरुष अवसाद मुक्ति या रक्तचाप से मुक्ति देने वाली दवाएं लेते हैं, उनमें लिंग को खड़ा करने के लिए इसे प्रभावशाली माना जाता है। चिकित्सा प्रयोगों में देखा गया है कि मधुमेह वाला 60% और बिना मधुमेह वाले 80% लोगों को सिकंदर आजम प्लस से लिंग के खड़े होने में बेहतर मदद मिलती है। सिकंदर आजम प्लस कितनी मात्रा में लेनी चाहिए? सिकंदर आजम प्लस देते समय डॉक्टर रोगी की उम्र, स्वास्थ्य की सामान्य स्थिति और जो दवाएं वह ले रहा हो उन सब का ध्यान रखता है। प्रारंभ करने की अधिकतर पुरुषों में एक कैप्सूल होती है, पर सह प्रभावों एवं प्रभावशीलता को देखते हुए डॉक्टर मात्रा को बढ़ा या घटा सकता है। सिकंदर आजम प्लस किस प्रकार दिया जाना चाहिए? सिकंदर आजम प्लस कैप्सूल के रूप में उपलब्ध है। संभोग परक गतिविधि के प्रारंभ के 1 घंटा पहले इसे लेना चाहिए। श्रेष्ठ परिणाम के लिए इसे खाली पेट लेना चाहिए, क्योंकि खाने के बाद यदि गरिष्ठ भोजन किया हो तो इसका प्रभाव और स्राव घट जाता है।
सिकंदर आजम प्लस के सह प्रभाव क्या होते हैं? बिना विशेष सह प्रभावों के सिकंदर आजम प्लस अधिकतर लोगों को लाभ पहुंचाता है। इस दवा के हर्बल होने के कारण अब तक कोई सह प्रभाव सामने नहीं आया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।